साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन सूत्र 41 विभूति पाद में कहा गया है, स्रोत कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के स्रोत दिव्य हो जाते हैं। मित्रों, आकाश सर्वव्यापी है, शब्द इसका गुण है। शब्द तन मात्राओं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ध्वनि तरंगों के ज्ञान के लिए स्रोत इंद्रियों का विकास हुआ है। शब्द की ध्वनि तरंगें आकाश के माध्यम से ही कानों तक पहुंचती हैं। मित्रों, ब्रह्मांड की अनेक ध्वनियाँ आकाश में विद्यमान हैं। ये सब मिश्रित हो जाने तथा अति सूक्ष्म हो जाने से सुनाई नहीं देती, न इन्हें पहचाना जा सकता है। जिस प्रकार 10-50 व्यक्ति एक साथ बोलें तो प्रत्येक के शब्द को पहचानना कठिन हो जाता है, किंतु यदि किसी एक की ओर ही ध्यान दिया जाए तो अन्य की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। उस एक ही आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ ध्वनि के गुणों के आधार पर ही रेडियो, बेतार के तार आदि का विकास हुआ। मित्रों, इसी आधार पर योगी भी आकाश और स्रोत के संबंध में संयम कर लेता है तो उसे वही शब्द सुनाई देता है जिसे वह सुनना चाहता है। इस संयम द्वारा उसके स्रोत इतने दिव्य शक्ति युक्त हो जाते हैं कि वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तथा सिंदूर की ध्वनि भी सुनाई देता है। आकाश, शब्द और स्रोत तीनों की एकता है। योगी संयम द्वारा इनको प्रत्यक्ष करता है, जबकि विज्ञान ने विभिन्न यंत्रों द्वारा इसे प्रत्यक्ष किया है, जिससे उसने रेडियो, टेलीविज़न, बेतार का तार आदि यंत्रों का विकास किया है। साथियों, यह विकास इसी आकाश शब्द गुण के आधार पर हुआ है। योग की मान्यता अनुसार ध्वनि को ही नहीं, मन में सोचे गए विचारों की भी तरंगें उठती हैं, जो आकाश में व्याप्त हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति उनमें संयम कर लेता है तो वह दूसरे भावों एवं विचारों को भी पढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राहक की स्थिति से होता है तो अनायास ही ये विचार तरंगें उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं। साथियों, जिससे उसके मानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी के मन में हत्या के विचार पैदा हुए तो आवश्यक नहीं कि वही हत्या करे। उन विचारों तरंगों को दूसरा ग्रहण करके वह भी हत्या कर सकता है। इसलिए आध्यात्म में सदा से मन की पवित्रता, सद्विचार रखना, हर समय दूसरे के मंगल की कामना करने को विशेष महत्व दिया है। बुरे तथा अनिष्टकारी विचार रखने वाला
अपना तो अहित करता ही रहा है, वह दूसरों का भी अहित कर रहा है। संसार में जितना भी दुराचार, अनाचार, अत्याचार, हत्याएं, चोरी आदि हो रही हैं, उनके लिए वे ही दोषी नहीं जो इन्हें कर रहे हैं, बल्कि वे भी दोषी हैं जो ऐसा करने के विचार देते हैं। मित्रों, आध्यात्म के अनुसार वे सबसे अधिक दोषी हैं जो ऐसे विचार रखते हैं, क्योंकि प्रथम दो तो पकड़े भी जाते हैं, किंतु ये तीसरे प्रकार के पकड़े भी नहीं जा सकते। ये परोक्ष रूप से निर्बाध गति से दुनिया को विकृत करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। संतों के समीप बैठने में इसी कारण से शांति की अनुभूति होती है कि वे हमेशा सद्विचारों की तरंगें ही छोड़ते हैं। इन विचार तरंगों पर विज्ञान भी कई प्रयोग कर रहा है। पाश्चात्य देशों में भी इसके अनेक प्रयोग चल रहे हैं। टेलीपैथी भी इसी का एक प्रयोग है। साधारण व्यक्ति भी थोड़े ध्यान की स्थिति में ही इन विभिन्न शब्दों को सुन सकता है। कान बंद करके बाहर की ध्वनियों को रोक कर वह भीतर की ध्वनि को भी सुन सकता है। आध्यात्म में चोरी, हत्या आदि करना बड़ा पाप नहीं, क्योंकि उसकी सजा इसी जन्म में मिल जाती है। साथियों, जिससे व्यक्ति उसे भोग कर उससे मुक्त हो जाता है, ये बुरे कर्म आवश्यक नहीं कि स्थायी बुरे विचार का ही परिणाम हो। ये आकस्मिक तीव्र संवेदना से भी किसी के भड़काने पर, अहंकार पर चोट पड़ने से, क्षणिक आवेश एवं उत्तेजना आदि अनेक कारणों से हो सकते हैं। साथियों, जिससे वह व्यक्ति स्थायी रूप से पापी नहीं कहा जा सकता, वह सामाजिक दृष्टि से अपराधी मात्र है, किंतु बुरे विचार वाला स्थायी रूप से पापी है। उसका फल वह अनेकों जन्म तक भोगता रहता है, क्योंकि जब तक बुरे विचार नष्ट नहीं होंगे तब तक वह हर जन्म में बुरे कर्म करता ही रहेगा। उसका चित्त निर्मल नहीं होने से उसकी मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। साथियों, एक कहावत है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारना है, जिससे चोर उत्पन्न ही ना हो। समस्त दुराचारी, अत्याचारी आदि की एक ही माँ है, उसके विचार। इसको मारने से ही ये अपराध समाप्त हो सकते हैं। साथियों, इसलिए आध्यात्म का पूरा जोर कर्म एवं आचरण पर नहीं, बल्कि विचारों पर है, क्योंकि विचार ही कर्मों की जननी है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।